पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए। कमेटी की इस रिपोर्ट में ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट में कहा गया कि बंगाल में माफिया राज, माफियाओं को सरकार का संरक्षण है। पुलिस और टीएमसी नेताओं की मिलीभगत से बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गुंडा टैक्स और आपसी रंजिश की वजह से बीरभूम हिंसा की होने की बात कही गई। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी नेताओं को हिंसा वाली जगह जाने से रोका भी गया। बीजेपी ने रिपोर्ट सौंपी तो ममता बनर्जी ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक है ये रिपोर्ट और बंगाल को गुमराह करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। एक बार ममता बनर्जी को सुनिए। I condemn this type of attitude. Government must see that when there is any incident happens in anywhere in the world, when investigation is on, there should not be any interference from the party side or from the any side. Investigation must be free and fair. And party interference means at this moment, it is absolutely misuse of power, abuse of power, and this misuse of power will mislead the investigation. बीरभूम हिंसा हो या फिर बंगाल की विधानसभा में मारपीट का मामला, बंगाल में सियासत गर्म है। राज्यपाल धनखड़ ने भी एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और बंगाल के ताजा हालात के बारे में अवगत कराया। कल बीजेपी सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी की फैक्ट फाइल में बंगाल का सच क्या है। बंगाल को गुमराह कौन कर रहा है, बीजेपी या टीएमसी? एक्शन में पीएम मोदी बंगाल पर फाइनल फैसला आने वाला है क्या? और क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? के शर्मा प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजू दत्ता प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी, आप पर आरोप है ममता बनर्जी का, जब सीबीआई जांच कर रही है आपको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या टीम भेजने की क्या जरूरत थी? ये लोकतंत्र में इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आप लोग जो है पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मामले को? के दत्ता, के शर्मा। सुशांत जी, देखिए, पहले तो ये सीबीआई जांच के लिए तैयार ही नहीं थी ममता बनर्जी। ये तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तय किया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। यानी कोर्ट को भी विश्वास नहीं है कि ये जो ममता सरकार है ये अपराधियों को तक पहुंचेगी या अपराधियों को सजा दिला सकती है। तो इतना अविश्वास खो चुकी है न्यायालय में कि न्यायालय के सामने विषय जाते ही कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर किया कि नहीं, इसकी सीबीआई जांच कराइए। पहली चीज, सीबीआई जांच क्या है? सीबीआई जांच अपराध की जांच करेगी। वो ये जांच करेगी कि वहां पर कौन अपराधी है और अपराधी बच ना पाए, उसको सजा मिले, क्योंकि वो वहां की राज्य सरकार नहीं दिला सकती थी, इनकी एसआईटी नहीं कर सकती थी, इनको तो लिपापोती करके खत्म करना था। आज तक किसी भी घटना का कोई एक चार्जशीट दायर नहीं हुआ है, किसी को सजा नहीं हुई है। रही बात कि हमने क्यों कमेटी भेजी, ये कमेटी कोई पहली बार नहीं भेजी जा रही है और कोई हम ही नहीं, कांग्रेस से लेकर सभी लोग भेजते हैं जहां जहां भी घटनाएं होती हैं। ये कमेटी इसलिए भेजी जाती है क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से हमें इनसे जवाब चाहिए। ममता बनर्जी से, जिस कानून व्यवस्था को आपने वहां पर माफिया राज बना दिया है, कानून व्यवस्था को प्रशासन का अपराधीकरण कर दिया आपने, उस जो वहां पर आपका लोकतंत्र में नैतिक दायित्व है, हम विपक्ष हैं, वहां पर हमारा भी नैतिक दायित्व है कि हम आपको जो है मजबूर करें इस बात के लिए कि आप इसका जवाब जनता के बीच आके दीजिए। रिजू दत्ता जी, इसमें उनका तर्क है कि भाई लोकतंत्र है और हम ये कर रहे हैं, और लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई यूपी में कुछ हो जाता है तो दुनिया भर की, देश भर की पार्टियां जो है वो वहां जाती हैं, वहां हंगामा करती हैं। अगर बीजेपी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज दी, इससे ममता बनर्जी को और टीएमसी को क्या दिक्कत है? सुशांत जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दुर्भाग्यजनक घटना घटी है बीरभूम में, राज्य सरकार उसकी जांच कर रही थी, बट विपक्ष जो है हमारे बंगाल में कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी अभी भाई भाई है। इन्होंने अदालत से मांग की, सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच शुरू हो गया। अब क्या है? अब तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग प्रतिशोध की राजनीति करना चाहते हैं, सीबीआई जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है ही कि अभी बीजेपी के दो भाई, ईडी और सीबीआई, ताकि इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग देके ये इनका फायदा उठा सके, क्योंकि बंगाल में तो इनका कोई अस्तित्व अभी बचा नहीं है।
और रहा बात इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, जो आपके टाइम्स नवभारत चैनल में दिखाया जा रहा है पेज बाय पेज, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को कि आप आपके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के उन्नाव और हथरास की रिपोर्ट भी टाइम्स नवभारत में छापी है उनको। ममता बनर्जी गई थी खुद रामपुर हाट, वहां जाकर उन्होंने राजधर्म का पालन किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने नहीं रोका वहां पर जाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, उन्नाव हथरास में जोगी जी राजधर्म का पालन किए थे, वो गए थे वहां पर, या गोधरा में नरेंद्र मोदी जी गए थे? टीवी पे अटल बिहारी जी ने खुद बोला था कि मुझे उनको याद दिलाना पड़ रहा है। मैं बीजेपी से ये सर मैं ये कह रहा हूं कि आप उन्नाव और हाथरस की बात कर रहे हैं, वहां गई थी ना पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा तो नहीं कि नहीं गई थी, ये देश में पहली बार हो रहा है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि जांच प्रभावित की जाएगी। ममता बनर्जी को आपको क्यों लगता है कि बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चली गई तो सीबीआई की रिपोर्ट बदल जाएगी? ऐसे कैसे बदल? मैं जवाब दे देता हूं आपको सर, एकदम स्ट्रेट पॉइंटेड जवाब। हम लोग मानते हैं कि सीबीआई बंगाल में निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करती, क्यों? और उसका एक ही आंसर है कि नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का जो बंगाल का है शुभेंदु अधिकारी, उनका नाम सीबीआई और ईडी के एफआईआर में दर्ज है नारदा कांड को लेके, वो अभी बाहर जेड सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। तो आप हमें कैसे कह सकते हैं कि सीबीआई निष्पक्ष तरीके से काम करेगी? ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और बीजेपी के बात से। पर रिजू भाई, आप अपने जवाब में खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप पहले कह रहे हैं सीबीआई जांच कर रही है, बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई और उससे सीबीआई की जो जांच है वो प्रभावित हो जाएगी। फिर आप कह रहे हैं कि सीबीआई ऑलरेडी प्रभावित है बीजेपी से। तो जब ऑलरेडी प्रभावित है तो बीजेपी को इस टीम को भेजने की जरूरत क्या थी? सीबीआई वही करती जो बीजेपी कहती। तो आप अपने जवाब में दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप इसको कंफ्यूज मत करिए। सीबीआई जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, वहां पर हमें नहीं लगता कि गांव के ये जो परिवार है इनको विचार मिलेगा। सीबीआई काम कर रही है बीजेपी के ये इस पे राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए, और इसीलिए अभी सबके नाम। अरे पर मैं वही कह रहा हूँ सर, अगर वो बीजेपी के लिए ऑलरेडी काम कर रही है तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्यों भेजी बीजेपी ने, जब सीबीआई उन्हीं के कहने पर कर रही है आपके मुताबिक? अरे ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का अस्तित्व क्या है? तो फिर ममता बनर्जी क्यों परेशान है? हम बिल्कुल भी परेशान नहीं है। अरे वो कह रही है अस्तित्व, आप अपनी बात काट रहे हैं। के शर्मा जी, आप वो कह रहे हैं सीबीआई जो है वो जांच ही नहीं करेगी ढंग से, आप लोगों के इशारे पर काम कर रही है। हम लोग चाहते थे कि जो गुनहगार है इस कांड के, उनको सजा मिले, बट यहाँ पर सजा का चैप्टर खत्म हो गया। पर रिजू दत्ता जी, आप चाहते थे कि सजा मिले, आपने जांच के आदेश भी दिए, लेकिन सीबीआई जांच बीजेपी ने तो बैठा ही नहीं। कोर्ट को आप पर विश्वास नहीं है। अब कोर्ट भी बीजेपी के हिसाब से चल रहा है तो बता दीजिए। कोर्ट ने जो कहा है, हम कोर्ट का आदेश मान लिया है। हाँ, तो फिर कोर्ट आप पर किसको विश्वास नहीं? कोर्ट को नहीं है ना सर, आपकी जांच पर कोर्ट को विश्वास नहीं था। हमने अपना रिपोर्ट दिया, कोर्ट ने नहीं सुशांत जी, इसमें के शर्मा जी बोलिए। देखिए आपने जैसे ही इनको प्रश्न में घेरा, इनकी बोलती बंद हो गई। ये अपना जो तर्क था वही चेंज कर गए। पहले आपने जैसे ही कहा कि भाई जब उनको सीबीआई यानी जब इनको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने की जरूरत क्या थी, जब सीबीआई इनकी है तो जो ये कहते वही हो जाता। तो ये घिर गए, तो ये फिर बात बदलने लगे, कह रहे उसकी वैल्यू क्या है कमेटी की, तो फिर काहे के लिए आप इतनी उछल कूद मचा रहे हैं? हमें कमेटी हम गई है, हम आए, हम मीडिया के सामने रखेंगे, उसके ऊपर आगे क्या एक्शन करना है वो करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे, उसके आधार पर हमको करने दीजिए। आपको क्यों उसमें जो तकलीफ होने लगी है? तो इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि सच्चाई सामने आएगी। और दूसरी बात सुशांत जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इसको समझना पड़ेगा। इनका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि वही ममता बनर्जी है, एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए वो अपने जो है मुख्यमंत्री निवास से निकल के उसके घर जाती हैं और पूरी वहां की लोकल पुलिस फोर्स लगा के और सामने खड़ी होती हैं और उस जो है भ्रष्ट अधिकारी का बचाव करती हैं। इसको पूरे देश ने देखा है, क्या न्यायाधीशों ने नहीं देखा? सबने देखा है, पूरे देश में स्टोरी चली कि किस। ठीक है रिजू दत्ता जी, आप जवाब भी दीजिए और एक चीज और बताइए। कल कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी या केंद्र सरकार कुछ बड़ा स्टेप लेने वाली है, उसके पहले ये सब हो रहा है। क्या टीएमसी को भी इस बात की चिंता है? देखिए, मैं आपको एकदम खुले तौर पे बोल रहा हूँ, बीजेपी क्या स्टेप लेगी उससे बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कम से कम 50 रैली किए थे और हमारे देश के गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन किए थे।
उसके बाद बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें दी और बीजेपी को 77, जो अभी घट के 62 हो गए। तो ये क्या स्टेप ले इससे बंगाल में और बंगाल की जनता तो राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको गुमराह नहीं करना चाहिए लोगों को। प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अरे किस बात का प्रेसिडेंट रूल भैया? अगर प्रेसिडेंट रूल क्या मतलब कोई दुकान में बिकने वाली चीज है? जहां पर इनके के शर्मा बैठे हैं आपके चैनल में प्रवक्ता के तौर पे, इनके वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने खुद कहा है कि बीरभूम में जो घटना घटी है वो राजनीतिक नहीं है। तो क्या ये बोलना चाहेंगे अभी अमित शाह झूठे हैं और ये सही बात बोल रहे हैं? प्रवक्ता बन के पूछिए उनसे सवाल। ठीक है, के शर्मा जी जवाब दीजिए, के शर्मा जी जवाब दीजिए। और क्या आप लोग प्रेसिडेंट रूल की तरफ सोच सकते हैं जो हो रहा है? मैं बिल्कुल नहीं, मैं सुशांत जी उस कयास पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इन्होंने ठीक क्यों नहीं जाएंगे भाई? कि वो राजनीतिक घटना नहीं, वो प्योर आपराधिक घटना, वो सिंडिकेट की लड़ाई है। इन्हीं के जो तृणमूल कांग्रेस के अंतर्गत जो सिंडिकेट बना हुआ है उसी का आपसी संघर्ष है। और उसमें कौन मर रहा है? उसमें आम जनता मर रही है। आज आप वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कैसे वहां पर जो है कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई है। चुनाव के पूर्व हत्याएं, चुनाव के दौरान हत्याएं, चुनाव के बाद हत्याएं, और इसके बाद चुनाव होने के बाद जब हत्या हुई तो मानवाधिकार आयोग की वहां कमेटी गई। उसकी रिपोर्ट है कि 5000 परिवारों ने पश्चिम बंगाल से पलायन किया है। एक जो जज के अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट है कि 7000 महिलाओं के साथ, उससे ज्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार वहां पर हुआ। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 131 लोगों की वहां हत्या हुई है, जो है चुनावी हत्या। तो इस तरह से जो हत्यारी सरकार वहां बैठी है, जो एक खूनी सरकार बैठी है, और एक निर्मम बनर्जी जो बैठी है वहां पर, आज तक आज ये कह रहे हैं कि राज धर्म का पालन करेंगे। के शर्मा जी, एक मिनट, रिजू भाई आ रहा हूं आपके पास, रिजू दत्ता जी आ रहा हूं। के शर्मा जी मुझे एक बात बताइए, एक मिनट। के शर्मा जी, आपने वर्ड क्या यूज किया? हत्यारी सरकार, खूनी सरकार बैठी हुई है। तो फिर लगाइए प्रेसिडेंट रूल। पब्लिक को क्यों छोड़ रखा है खूनी सरकार के बीच में? देखिए, मैं सुशांत जी, इनकी हिम्मत नहीं है लगाने। वो कह रहे हैं हिम्मत ही नहीं है आपकी, अलग विषय है। कह रहे हैं हिम्मत नहीं है आपकी, अलग विषय है। अरे हमें इसकी चुनौतियों की जरूरत है, हमें ऐसी चुनौतियों की जरूरत है। हम कांग्रेस थोड़ी ना है, हम कांग्रेस नहीं है सुशांत जी कि हम जो है कोई यदि मुख्यमंत्री आके उसमें एयरपोर्ट पे आके नमस्ते नहीं किया तो हम धारा 356 लगा के हटा देंगे। हम ये पार्टी नहीं है। हम कानून और नियम के साथ चलने वाले लोग हैं और हम चलेंगे। और इसके यदि उसमें यह आवश्यकता समझ आएगी वहां पर कुछ उसके रहेगा तो उसमें भी कार्रवाई होगी। ठीक है, रिजू जी एक जवाब दीजिएगा। एक मिनट, के शर्मा जी वक्त कम बचा है। रिजू दत्ता जी एक बात बताइएगा, ऐसे ही कुछ लोग कहते थे नरेंद्र मोदी के लिए कि हिम्मत नहीं है 370 हटाएंगे, हट गया। आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि हिम्मत नहीं है प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, कहीं लग गया तब? देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इनकी हिम्मत नहीं है प्रेसिडेंट रूल लगाने की, नंबर 1। नंबर 2, के शर्मा जी बोल रहे थे ना कि ये कोई राजनीतिक हत्या नहीं, आपराधिक मामला है और इनका दिल बहुत रो रहा है। तो मैं के शर्मा जी से 2 स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष जो बंगाल के, अगर इनका दिल इतना ही रो रहा था तो रामपुर हाट में इन परिवार से मिलने से पहले ये लोग काहे समोसा, सिंगाड़ा, समोसा ये सब की पार्टी कर रहे थे, पिकनिक कर रहे थे? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों के दिल में इतनी दया है ना किसी हत्या को देख के, तो माननीय प्रधानमंत्री और आपके वरिष्ठ नेता अमित शाह जी के घर से सिंगू बॉर्डर 40 मिनट की दूरी पे, जहां 700 किसानों की बलि चढ़ गई, देखने गए हैं कभी? तो ये सब ड्रामा मत कीजिए टीवी के पर्दे पे। ये जो अच्छा रिजू भाई एक बात बताइए, ममता बनर्जी जिस दिन मिलने गई थी पीड़ितों, ममता बनर्जी जिस दिन गई थी मौके पर, उन्होंने व्रत रखा था। कौन व्रत रखा था? ममता बनर्जी ने व्रत रखा था उस दिन। ये आपको कहा, ये मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं पता। सुनिए, नहीं, आप दूसरे का समोसा गिना रहे हैं कि जाने के पहले समोसा क्यों खाया? किसी से मिलने जाने के पहले अगर वहां आपका, अगर सुनिए सुशांत जी, अगर आपका टीम ने आपको सही रिपोर्ट नहीं दिया तो मेरे से सुन लीजिए और बंगाल का थोड़ा विजुअल्स ले लीजिएगा। जब बीजेपी की टीम जा रही थी रामपुर हाट, तो वहां पर एक टूरिस्ट लोकेशन है शक्तिगढ़ बोल के, वहां पर ये लोग बस खड़े करके समोसा और ये सब का पार्टी करके गए। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं किया और ये लोग दिखा रहे कि इनका दिल। शर्मा जी, आपने समोसा क्यों खाया? उस दिन व्रत रखना था ना आप लोगों को। ड्रामा करने की, ड्रामेबाजी की पार्टी है ये। नहीं, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कि ममता बनर्जी गई थी तो क्या व्रत रख के गई थी? तो उसका जवाब रिजू दत्ता के पास नहीं है, क्योंकि इनको विषय पे नहीं जाना है।
दूसरी बात जो ये कह रहे हैं वीरभूमि में हमें क्यों तकलीफ है, वीरभूमि में 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया, बेटे बेटियां छोटी छोटी बच्चियां बुजुर्ग इनको जिंदा जलाया गया। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं ये कोई बराबरी का मामला नहीं हो सकता ना कि वहां जलाया तो यहां भी जला देंगे। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर अब सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच में क्या आएगा इस पर सबकी नजर भी होगी। रिजू दत्ता पहले ही कह चुके हैं सीबीआई की जांच पर शायद आपको भरोसा तो नहीं होगा, आप कह रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम करती है। तो ये सियासी लड़ाई कहां जाएगी इस पर नजर आएगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के